सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आइए आज आप सबको ले चलते हैं भारतीय इतिहास की एक कथा, एक रोचक कहानी बताता हूँ। 2-4 मिनट अगर समय हो तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। इस वीरांगना के बारे में 2 मिनट आप ज़रूर सुनिएगा। जंग का मैदान था। सन 1178 गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाला की मृत्यु को 7 साल हो चुके हैं। सिंहासन पर बैठा है उनका 8-10 साल का पुत्र और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा है। तभी गोरी का एक संदेशवाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो तो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नैकी देवी जो कदम्बा गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, उन्होंने संदेशवाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती हैं। संदेशवाहक जैसे ही मोहम्मद गौरी को ये बताता है उसकी शर्तें मान ली गई हैं। गौरी खुशी से झूम उठता है। पर ये क्या, अचानक उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज़ आती है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफ़ी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी। अभी गौरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नैकी देवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैकी देवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती चली जाती है। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना गौरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसके आलाए तनासुल को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्त रंजित गौरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर गस खाकर ज़मीन पर गिर जाता था तो गौरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गौरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर दिल्ली पर तो वार किया पर कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। नैकी देवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई। बहुत इतिहास अपने हिंदुस्तान का भी दबा हुआ है जो हमारे और आपके बच्चों की शिक्षा तक नहीं आ पाया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भारतीय इतिहास के बारे में खुद सुने, जो नई नई चीज़ें मिलें वो अपने बच्चों को भी ले जाकर भारतीय इतिहास के बारे में आप उनको भी बताएं, ताकि जो इतिहास छिपाया गया है वो इतिहास इन बच्चों के सामने आए और इस पर जोर लगाएं कि भारतीय इतिहासों को, पुराने इतिहासों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अपना खूब सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से नमस्कार। जय हिंद।